पहला हमारा क्वेश्चन था x प्लस वाई बराबर आगे x माइनस वाई बराबर हमारा था 4। यही था क्वेश्चन। अब ध्यान देंगे, अब बोलेंगे नहीं, ठीक है। हमको कह रहा था क्वेश्चन में कि इस क्वेश्चन को लगाना है हमको प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन का मतलब पहले हमने बता दिया है कि किसी एक को दूसरी तरफ भेजना है। ध्यान देंगे तो क्वेश्चन में x और y जो है एक साथ है कि नहीं, x y एक साथ है ना। हम किसी चाहे x को चाहे y को पकड़कर दूसरी तरफ भेजते हैं, किसी को भी, ठीक, जो आपको अच्छा लगे उसे भेज दीजिए। तो हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 1 मानते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 मानते हैं। समीकरण 1 में y को उधर भेजते हैं, y को उधर भेजेंगे तो कुछ परिवर्तन होते हैं, जो चिन्ह है वो बदल जाएगा। प्लस है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो हमारा हो जाएगा x बराबर 14 माइनस वाई, यही है हमारा समीकरण नंबर 1, ठीक। अब कहीं ना कहीं ध्यान देंगे, पूरी तरह x का मान मिल गया कि नहीं। x का मान क्या मिला है, 14 माइनस वाई, ठीक। जब x का मान 14 माइनस वाई, यही यहाँ पे हमें रख देना है, कहाँ पे, समीकरण नंबर 2, ठीक। समीकरण नंबर 2 में हम यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, जब x का मान रखेंगे तो x की जगह कितना रख देंगे, 14 माइनस वाई, और पहले से लगा है माइनस वाई बराबर 4, हो गया। ये था हमारा समीकरण नंबर 2। बस x की जगह कितना रख दिया, 14 माइनस वाई, जो मान था हमने निकाला। आपको ध्यान होगा थोड़ा सा, x का मान पूरी तरह से नंबर नहीं निकला है, y भी साथ में था। हमें x का मान पूरी तरह नंबर निकालना है, इसलिए हम मान को पुट अप किए, क्योंकि यहाँ पे ध्यान देंगे 14 तो आ जाएगा नीचे एकदम करेक्ट, ये माइनस वाई है, ये माइनस वाई है, तो कट जाएगा आपस में, कट तो जाएंगे, जो कि ऐसा होगा नहीं। हर बात हम बोलेंगे ऐसा नहीं कि सही है बोलने, थोड़ा अपने से लगाना। कभी भी अगर कोई चिन्ह लगा, कोई चिन्ह हो, चाहे x हो, चाहे y हो, चाहे z हो, अगर दोनों के पहले सेम सेम चिन्ह है तो कभी नहीं करते हो, समझ गए। सेम सेम चिन्ह रहेंगे कभी नहीं करेंगे। सपोज दैट जैसे संख्या भी हो सकती है, जैसे अगर लिखा हो 2 और लिखा हो +2, क्या ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे। अगर लिखा हो -2 और -2, क्या एक दूसरे से कट जाएंगे। जब एक प्लस में हो और एक माइनस में हो, कट जाएंगे, समझ गए। तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, माइनस लगाएंगे, y और y को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2y बराबर हो जाएगा 4। 14 है संख्या, संख्या को संख्या की तरफ भेजो, 14 प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा, -2y बराबर 4 माइनस 14, ठीक। 14 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 10, वो भी -10 बचेगा, और -2y हो जाएगा, ठीक। माइनस से माइनस, 2 से काटेंगे तो 1 कन्नम 2, 2 पंचे 10, इसका मतलब y का मान हमारा कितना आया है, 5, y का मान। अब जो y का मान 5 आया, यहाँ पे रख सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे रखते हैं। तो हम यहाँ पे रख लेते हैं, मान लेते हैं y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, y का मान रखेंगे x बराबर 14 माइनस 5, और 14 हो जाएगा हमारा, हो जाएगा, मतलब x का मान कितना है, 9 है, और y का मान कितना है, यही हमें बताया, ठीक। यहाँ तक समझ में आया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जो लिखा था s माइनस टी बराबर 3 और s अपान 3 या s बटे 3 प्लस t बटे 2 बराबर हमारा लिखा है 6। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 को अगर हमने ध्यान से देखा तो हमने बोला है किसी एक को दूसरी तरफ भेज देते हैं। हम यहाँ पे भेज दे रहे हैं t को, t माइनस में, उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं s बराबर हो जाएगा 3 प्लस t हो जाएगा। इसका मतलब s का मान 3 प्लस t है, तो यहाँ पे s की जगह 3 प्लस t
तो यहाँ पर समीकरण नंबर 1, उसके बाद हम यहाँ पर रखेंगे समीकरण 2 में s का मान रखने पर, s का मान रखने पर थोड़ा सा ध्यान दोगे, समीकरण नंबर 2 बटे में है ना। हम एक कोशिश करते हैं, सबसे पहले इसको बटे से हटा लेते हैं। बटे से हटाएंगे कैसे, देखेंगे इसमें है ये वाला बटा है, ये भी बटा है, ये नीचे वाली संख्या पकड़िए, ये 2 है, इस 2 का गुणा s में कर दोगे, कितना हो जाएगा 2s, प्लस था प्लस लगा ली, इस 3 का गुणा 3 में कर दो तो कितना हो जाएगा 3t, बटे इन दोनों का गुणा आपस में करेंगे कितना हो जाएगा बराबर, हमारा इधर कितना लिखा है, ये हमारा है समीकरण नंबर 2, बटे रूप हटाने की कोशिश है, उसके बाद मान रख लेते हैं। ठीक, अभी इस बटे हटा नहीं है क्योंकि भी नीचे 6 है, इस 6 को हटा देंगे तो बटा हट जाएगा। बटे को हटाने के लिए एक काम और कर सकते हैं, 2s प्लस 3t, ये जो 6 है ना, इस 6 को इस 6 के साथ गुणा कर दो तो 12 नहीं होता, 6 का 6 में गुणा होंगे 36 होता है, 12 होगा, अपनी तो भूली है। ठीक, 6 में, अब देखो हमेशा ही नियम होता है, जब एक संख्या बटे में हो और दूसरी तरफ कोई संख्या हो तो ये संख्या दूसरी तरफ जाके गुणा हो जाती है ना। क्यों गुणा होता है, क्योंकि नीचे वाली संख्या हमेशा भाग मानी जाती है, और भाग जब दूसरी तरफ जाता है तो उल्टा बन जाता है, भाग का क्या बनता है गुणा। तो हमने यहाँ पे 36 कैसे लिखा है, गुणा करके लिखा, ठीक है। अब देखेंगे ध्यान से, अब ध्यान आएगा तो ये पूरा बटे खत्म हो गया कि नहीं, मतलब हम जो ए रूप लिख सकते थे उसको ए भी बोल सकते थे समीकरण में। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे s का मान रख देंगे, s का मान रखेंगे, देखेंगे s के पहले 2 लिखा है, 2 लिख लेंगे, कोष्टक लगाएंगे, s का मान कितना लिखा है 3 प्लस टी, उसके बाद लिखा है प्लस 3t बराबर लिखा है 36। ठीक, इस 2 का गुणा 3 में करेंगे कितना हो जाएगा 6, इस 2 का गुणा t में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2t प्लस 3t बराबर 36। इस संख्या को उधर भेजेंगे, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ सकते हैं, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5t, और इसको घटाएंगे उधर ले जाकर 36 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 30। अब 5 से काटना चाहेंगे, 5 एक 5, 5 6 30, t बराबर हमारा कितना हो जाएगा, अब t का मान 6 है, जो हमने यहाँ से मान रखा था यही पे हम पुट कर देते, अब t का मान जैसे ही रखेंगे s का मान आ जाएगा, s बराबर है 3 प्लस t का मान दिया है 6, 6 रख लेते हैं, s बराबर हमारा कितना आ जाएगा, मतलब t का मान था 6 और s का मान कितना था, ये हमारा करेक्ट। ठीक, अब देखना ध्यान से, थोड़ा ये नियम थोड़े से स्टेप बाय स्टेप करने में थोड़ा ध्यान रखना, कौन सा स्टेप पहले हो रहा है कौन सा बाद में, ठीक ना, चिन्ह का बहुत खास ध्यान रखना। ठीक, सपोज दैट कोई चीज हमें बटे में दिया है, अपान करके दिया है, ठीक, और वो अपान में करके दिया है और उसे हमें अपान की जगह सिंपल रूल में बनाना है। ठीक, सिंपल में बनाने के लिए सबसे पहले हम कोई क्वेश्चन मान लेते हैं, और हम क्वेश्चन संख्या में माने कि एबीसीडी माने, संख्या में मान लेते हैं, कोई चीज दिया है, जैसे दिया है 2/5 माइनस 3/7 बराबर 4। ठीक, सपोज दैट हमने मान लिया, ठीक, और एक चिन्ह के रूप में अगर हम मान लेते हैं तो मान लेते हैं लिखा है a/b प्लस c/d बराबर e। सपोज दैट हमने पूरा सांकेतिक रूप ले लिया है, पहले समझना संख्या पे, उसके बाद इस पे भी समझेंगे। जब कभी देखो बटे में है तो बटे में कंफ्यूजन होता है कि कहाँ पे पुट करेंगे, और सिंपल साधारण रहता है तो हमें समझ में आता है। करना क्या, जो पहला वाला बटा है और लास्ट वाला बटा देखना, इस बटे को उठाना, लेकिन एक चीज याद रखना ध्यान से, ये हर क्वेश्चन के जब दोनों दो केवल बटे में हो तब के लिए नियम है, और 3 4 बटे रहेंगे तब तब देखना पड़ता है क्वेश्चन। तो भाई कोई मरीज है, उसको बुखार था तो दवा दी, अब बुखार के साथ साथ उसका लूज मोशन था, दवा बढ़ेगी कि नहीं, तो सेम अगर केवल 2 चीज बट रही है, जैसे समीकरण दिया है, रैखिक समीकरण दिया और बटे में है,
तो वहां पे ये नियम लग सकता है। हम क्या करते हैं, जो पीछे वाला बटा रहता है उसके नीचे वाली संख्या को पकड़ते हैं, इस संख्या का गुणा ऊपर वाले में कर देते हैं। तो 7 का गुणा 2 में करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस रहेगा तो माइनस यहाँ नोट होगा, अगर प्लस रहेगा तो ठीक। फिर इस संख्या का गुणा इसमें कर देते हैं, 5 का गुणा 3 में करेंगे कितना हो जाएगा, बटे। फिर इसका गुणा इसमें करते हैं, 5 सत्ते बराबर हम कितना लिख लेंगे, है ना। अब देखोगे दोनों के पहले सेम सेम चिन्ह अलग अलग, इसके सामने कौन सा है, यहाँ पे माइनस। तो बताइए चिन्ह उत्तर के साथ क्या आएगा, -1 आएगा। जब कभी भी दोनों के सामने विपरीत चिन्ह हो तो ध्यान दीजिएगा कौन संख्या बड़ी है, 15 की 14। 15 के सामने अगर माइनस तो अगली वाली संख्या माइनस के साथ उतरेगी। समझ गए। उसके बाद नीचे 35 लिखा था, 35 लिख लेंगे बराबर 4 लिख लेंगे, ठीक। 35 को भी बटे से हटाना है तो इधर ले जाके बस खाली गुणा कर दो, हम इसको लिख सकते हैं -1 बराबर 4 गुणे 35, बस हो गया। लेकिन हाँ, अगर तीनों संख्या बट्टे में हो, जैसे अगर दूसरे पक्ष वाला भी, दूसरे पक्ष समीकरण नंबर 2। अब ध्यान देंगे समीकरण 1 और 2 दोनों बट्टे में है, दोनों को हम सिंपल रूप बना लेंगे। सिंपल रूप अभी हमने बनाने के लिए आपको बताया था, पिछला वाला बट्टे को पकड़ेंगे तो इस 3 का गुणा 3 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा। इस 2 को पकड़ेंगे 5 में गुणा करेंगे, 2 5 6 10y हो जाएगा, बटे नीचे की संख्या को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 6 बराबर -। इसको भी बट्टे में हटाना है तो हम क्या कर लेंगे कि 9x - 10y, ऊपर कुछ नहीं परिवर्तन करेंगे, ये संख्या भाग में दूसरी जाके गुणा हो जाएगी, बराबर हो जाएगा -12। 6 का गुणा 2 में करेंगे 12 हो जाएगा, ठीक। ये हमारा समीकरण नंबर 1 बट्टे में था, हमने बट्टे रूप हटा के सिंपल रूप कर दिया। दूसरा ध्यान देंगे तो देखेंगे, ये भी देखेंगे बट्टे रूप, टोटल बटा है, वही चीज करेंगे जहां से इस क्वेश्चन को उठाते वहां से 2 का गुणा x में करेंगे कितना हो जाएगा, प्लस 3 का गुणा y में, बट्टे 2 का गुणा 3 में बराबर 13 बटे। जब दोनों बट्टे में हो और दोनों के नीचे की संख्या सेम हो जाए तो वो संख्या आपस में कट जाती है, बचेगा कितना, 2x प्लस 3y बराबर समीकरण नंबर 2, ठीक। आगे सिंपल है, हो जाएगा। आप जानते हो कभी कभी पूछे ऊपर ऊपर नहीं कर सकता, नीचे नीचे करता है, ठीक है। क्यों करता है वो भी बता दे। ये संख्या किसमें है, भाग में मानी जाती है, इधर आके 13 के साथ क्या बनेगा, ऊपर आ जाएगा नीचे, जब ऊपर नीचे सेम सेम संख्या कटने जाएगी, इसलिए ये भी समझ लीजिए नीचे नीचे रहता है तो भी कट जाता है, उधर लेके जाकर करोगे गुणा तब भी कटता है।